बहाने, बिना ओवर थिंकिंग, बिना खुद को रोक कर जो करना है बस कर डालो, वरना तुम हमेशा उसी लूप में फंसे रहोगे जहां तुम आज हो। नंबर 3, डोंट कंपेयर योरसेल्फ। सुनो, ये तुलना वाली आदत तुम्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है और तुम खुद समझ भी नहीं पाते। तुम हर बार किसी को देखते ही अपने दिमाग में फालतू सा हिसाब लगाना शुरू कर देते हो। ये मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, ये मुझसे ज्यादा अच्छा दिखता है, ये ज्यादा कमाता है, इसके सामने मैं छोटा लगूंगा। और यही सोच तुम्हें लोगों से मिलते वक्त डराती है, तुम्हें बात करने से रोकती है, तुम्हें छोटी सोच में कैद कर देती है। लेकिन असली सच्चाई क्या है? ये डर बाहर का नहीं है, किसी इंसान का नहीं है। ये डर तुम्हारे ही अंदर बैठा है, जिसे तुमने खुद ने पैदा किया है। तुमने खुद ही खुद को ये यकीन दिला दिया कि तुम कमजोर हो, और जब तुम अपने ही दिमाग में खुद को छोटा साबित कर दोगे तो दुनिया भी तुम्हें छोटा ही समझेगी। सबसे पहले ये समझ लो कि हर इंसान की जिंदगी एक जैसी नहीं होती। सबके लक्ष्य अलग होते हैं, हालात अलग होते हैं और मौके भी अलग मिलते हैं। किसी को जल्दी सफलता मिलती है, किसी को देर से, और इसमें तुम्हारा पिछड़ना जैसी कोई चीज होती ही नहीं। ये तुम्हारी अपनी यात्रा है। तुम्हारी रफ्तार, तुम्हारे फैसले और तुम्हारे कदम तय करते हैं कि तुम कहां पहुंचोगे। अगर तुम दूसरों के टाइमलाइन को देखकर खुद को कम समझते हो तो तुम खुद ही अपनी मेहनत की कद्र बर्बाद कर रहे हो। तुलना का खेल कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई तुमसे आगे होगा ही। तो फिर इसका हल क्या है? तुलना बंद करो, अपना फोकस उस पर लगाओ जो तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा सुधार, तुम्हारी ग्रोथ। खुद को उसी इंसान से कंपेयर करो जो तुम कल थे। बाकी दुनिया को छोड़ दो। तभी डर टूटेगा, तभी शर्म मिटेगी और तभी तुम अपनी असली वैल्यू देख पाओगे। इसीलिए दूसरों से तुलना छोड़ो और उनसे सीखने की आदत डालो। उनसे घबराने या शर्माने का कोई मतलब नहीं है। सीधे उनसे पूछो कि वो कैसे आगे बढ़े और तुम क्या बेहतर कर सकते हो। दिमाग में यह साफ रखो कि अगर कोई कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। सीखने में कभी शर्म मत करना, चाहे सामने वाला छोटा हो या बड़ा। ज्ञान किसी की उम्र नहीं देखता, और जो आदमी हर किसी से सीख लेता है वही असल में आगे निकलता है। इसलिए ये सोचकर पीछे मत हटो कि लोग क्या कहेंगे अगर तुम अपने से छोटे से सलाह ले रहे हो। लोग तुम्हारी जिंदगी नहीं चलाते, तुम्हारा दिमाग चलाता है। नंबर 4, एक्टिविटी ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। सुनो, अगर तुम्हारे अंदर कोई हुनर है और तुम डर शर्म की वजह से उसे दुनिया के सामने नहीं दिखा पा रहे हो तो साफ बोलो, तुम खुद अपनी ग्रोथ खुद रोक रहे हो। इसलिए अब सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली एक्टिविटी रोज करो। मान लो तुम्हें सिंगिंग आती है लेकिन भीड़ के सामने आवाज नहीं निकलती, तो यही तुम्हारा पहला टास्क है। पहले अपने कमरे में गाओ, फिर एक दोस्त के सामने, फिर 2 के सामने, और धीरे धीरे खुद को उस डर से लड़ाओ। तुम्हारा दिमाग तभी मजबूत होगा जब तुम चीजों को लोगों के सामने असल में करके देखोगे। अगर तुम बोलना चाहते हो तो आईने के सामने प्रैक्टिस करो। अपने फोन से खुद की वीडियो बनाओ, सुनो, गलतियां पकड़ो और फिर अगली बार बेहतर तरीके से बोलने की कोशिश करो। तुम जब तक एक्शन नहीं लोगे, तुम्हारा हुनर सिर्फ तुम्हारे दिमाग में ही कैद रहेगा। कॉन्फिडेंस किसी किताब से नहीं आता, कदम बढ़ाने से आता है। तो सबसे पहले तुम घर में या अपने दोस्तों के सामने गाने की कोशिश करो, क्योंकि शुरुआत हमेशा छोटी जगह से ही होती है। धीरे धीरे यही प्रैक्टिस तुम्हारे अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी। फिर जब ये आसान लगे तो थोड़ा और आगे बढ़ो और बाकी लोगों के सामने गाने की कोशिश करो। जितना ज्यादा तुम ये प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारे अंदर का डर और शर्म खत्म होता जाएगा। उसी तरह अगर तुम्हें भीड़ में बोलने की आदत नहीं है तो पहले अपने दोस्तों के बीच बोलकर शुरुआत करो या अकेले में खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस करो। यही छोटे छोटे कदम बाद में तुम्हें किसी भी भीड़ के सामने बिना डर के खड़ा कर देंगे। याद रखो, यही छोटी छोटी कोशिशें तुम्हारे अंदर के डर और शर्म को खत्म करके असली कॉन्फिडेंस बनाती हैं। कॉन्फिडेंस कहीं से गिफ्ट में नहीं मिलता, ये सिर्फ तुम्हारी रोज की प्रैक्टिस से बनता है। वो कहावत सुनी है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मतलब साफ है, जितना ज्यादा तुम अपने स्किल पर काम करोगे, जितना ज्यादा तुम डर लगने के बावजूद वही काम करोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हारे अंदर की झिझक टूटेगी और डर खत्म होगा। यही लगातार प्रैक्टिस तुम्हें वो इंसान बनाती है जो किसी भी भीड़ के सामने बिना कांपे खड़ा हो सके। नंबर 5, पॉजिटिव थिंकिंग। सुनो, जब तक तुम्हारी सोच नहीं बदलेगी तुम्हारी जिंदगी भी नहीं बदलेगी। तुम हर छोटी बड़ी बात में सबसे पहले नेगेटिव ही सोचते हो। अगर गलत हो गया तो, अगर लोग हंस दिए तो, अगर सब खराब हो गया तो, और यही सोच धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग को जकड़ लेती है। तुम्हें लग रहा होता है कि ये सिर्फ सोचना है, लेकिन असल में तुम अपने दिमाग में डर, झिझक और शर्म भर रहे होते हो। और जब दिमाग में यही भरा हो तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे? तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारा सिस्टम है, और अगर सिस्टम में गंदगी डालोगे तो आउटपुट भी गंदा ही मिलेगा। इसी बेकार सोच ने तुम्हें रोक रखा है, और जब तक इसे बदलोगे नहीं तुम चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मान लो तुम्हें किसी से मिलने जाना है या किसी बड़ी मीटिंग में जाना है। यहाँ तुम्हारे पास 2 रास्ते होते हैं। पहला, वही बेकार वाली सोच शुरू कर दो, क्या मैं कर पाऊंगा? अगर मैं उनके सामने सही से नहीं बोला तो, अगर मेरी बेइज्जती हो गई तो। और ये सब सोच तुम मीटिंग में जाने से पहले ही खुद को हरवा देते हो, और तुम्हारा दिमाग तुम्हें डराकर नीचे गिरा देता है, और तुमने शुरू होने से पहले ही अपने कॉन्फिडेंस को मार दिया। फिर ऑब्वियस है, जब दिमाग पहले से